हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो इस बात पे है कि हमने 1947 से 2023 तक का सफर तय किया है और उस सफर में हमने कितनी उपलब्धियां तय की हैं या हमने कितनी बढ़त हासिल की है, उसके बारे में ये पूरी वीडियो है। ये आपको जानकारी देगी कि हमने किस विभाग में, शिक्षा के विभाग में, स्वास्थ्य के विभाग में, सड़क परिवहन के विभाग में कितनी उन्नति की है और हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है 1947 से 2023 तक। तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आइए सामंजस्य और सौहार्द को अपनाकर देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने का संकल्प लें। जय हिंद। ठीक है, आगे शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये हमने लिखा हुआ है हेडिंग वाली 1947 से 2023 तक का भारत का सफर कैसा रहा। ठीक, उसका देखेंगे। अतः भारत की उपलब्धियां क्या क्या हैं, ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक पे निर्भर है। आगे देखते हैं। स्वास्थ्य के विभाग में हमने कितना काम किया है और क्या क्या काम किया है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। स्वास्थ्य से संपन्नता तक हर मोर्चे पर लिखी सफलता की कहानी। मतलब हम लोग हर मोर्चे पे खरे उतरे हैं और हर मोर्चे पे हम लोगों ने सफलता हासिल की है। ये इस वीडियो में पूरा मकसद है कहने का। उसका देखते हैं। आजादी से अब तक 641 गुना हो गई है प्रति व्यक्ति आय। मतलब 641 गुना हर किसी की, मतलब प्रति व्यक्ति हर किसी इंसान की आय बढ़ी, मतलब आय में इजाफा हुआ है। अब वो देखते हैं आगे। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार से जीवन प्रत्याशा करीब दोगुनी हुई। पहले 40 साल थी, मतलब पहले इंसान 40 साल तक ही जीता था आजादी से पहले। अब उसकी दुगनी हो गई, मतलब 80 साल, 60-70 साल मानने लग गए हैं। जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि कितना जिएगा इंसान। ठीक है, अब देखते हैं। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत ने 76 सफल वर्षों की यात्रा पूरी कर ली है। अंग्रेजों से आजादी के समय देश के समक्ष चुनौतियों का पहाड़ था। स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बहुत खराब थी। लोगों की जीवन प्रत्याशा 40 वर्ष से भी कम थी, 40 वर्ष से कम थी। शिशु मृत्यु दर के आंकड़े डराने वाले थे। हर नागरिक का पेट भरने के लिए खाद्यान्न भी जुटाना मुश्किल था। शिक्षा, सड़क और प्रति व्यक्ति आय तक हर मोर्चे पर चुनौतियां थी। पिछले 7.5 दशक मतलब इसमें 10 साल से इंटू करते हैं तो 7.5 इंटू 10 यानी 75 हो जाएंगे। मतलब 76 साल हो गए हम आजाद हुए। कठिनाइयों के इस पहाड़ को पार करते हुए देश ने विकास की गाथा लिखी। विकास के कई आंकड़े अविश्वसनीय से लगते हैं। औसत प्रति व्यक्ति आय उस समय की तुलना में 641 गुना हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का ही परिणाम है कि जीवन प्रत्याशा करीब दुगनी हो गई है। शिशु मृत्यु दर उस समय की तुलना में 7वें हिस्से के बराबर पहुंच गई है। पहले 70 थी तो अब 7 रह गया। मतलब 70 को 7 से 1/7 से डिवाइड करोगे तो 10 रह गई। सॉरी, 10 रह गई। पहले 70 लोग शिशु मृत्यु दर होती थी। जैसे कोई माता अपने बच्चों को जन्म देती थी तो उस टाइम पे अगर 70 बच्चों की मृत्यु होती थी, अब 10 रह गई है। वो इसलिए 1/7 हो गई है। ठीक, आजाद हम विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम अब कहां पे 5 अर्थव्यवस्थाओं में, देशों की दुनिया में। 2047 यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते 47 तक, 2047 तक 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और हमारा ये सपना है और ये लक्ष्य भी है कि हम विकसित देश की कैटेगरीज में शामिल आ जाएं। समय विकसित राष्ट्र का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अमृतकाल का यह लक्ष्य हर भारतीय का लक्ष्य है और इस दिशा में सभी मिलकर प्रयास भी करने होंगे। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य को लेकर भी सजग होने की आवश्यकता है। अधिकार ही इंसान को अपने नहीं मानने चाहिए, अपने कर्तव्य भी पता होना चाहिए। जैसा कि एक बच्चे को अपने माँ बाप के प्रति अधिकार पता होते हैं कि मुझे माँ बाप से ये चीज लेनी है, ये मांगनी है, और बाद में कर्तव्यों की बात आती है तो कर्तव्य भी उस बच्चे को पता होना चाहिए कि माँ बाप के लिए बाद में उनके बुढ़ापे के टाइम पे उससे क्या कर्तव्य है, या जब वो जी रहे हैं उनके साथ तो उनको कैसे रखना है, कैसे उनकी सेवा करनी है, ये भी एक कर्तव्य है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया अधिकारियों के साथ साथ इंसान को अपने कर्तव्य भी याद रखने चाहिए। ठीक, आगे शिक्षा और क्षेत्र में सलाम। अब इस बात किसकी हो रही है, कौन सा सेक्टर है, शिक्षा और क्षेत्र। ठीक, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये सेक्टर है। इसमें क्या किया देखते हैं। 20% से भी कम की साक्षरता, 20% कम की साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोग 20% से भी कम थे। मात्र 37% की जीवन प्रत्याशा के साथ लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ना आसान नहीं था। मतलब 37% लोग जीवन प्रत्याशा के मतलब थे। उसमें 37% लोकतंत्र की जीवन प्रत्याशा नहीं थी। तब से अब तक इन क्षेत्रों में हमने उल्लेखनीय विकास किया। आप देखते हैं क्या क्या किया। 1951 में हमारी थी 18.3%। ठीक, ये किसके अंदर है, NFHS
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन सा 5, ठीक है, ये हमारे देश में सर्विस करती है, उसके आंकड़े, ये मतलब पूरे कहते हैं सटीक जानकारी के साथ और 100% सत्य होने के साथ, क्योंकि ये सरकारी आंकड़े हैं, इसमें कोई टालमटोल नहीं है, प्राइवेट एजेंसी ने नहीं की है। तो ये 2021 में क्या हो गया 77.7। ठीक, अब स्टॉप करते हैं प्रजनन दर की बात, फर्टिलिटी प्रति महिला की बात की जा रही है। 1950 से 1955 के बीच क्या थी 5.9, अभी कितनी रहेगी 2। पहले इतने लोगों को बच्चों जन्म देती थी औरतें, अब 2 इतने बच्चों को, मतलब लोगों के दिमाग में ये आया है कि स्वास्थ्य फैमिली रहेगी, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं उन्हें, अच्छा हेल्थ दे सकते हैं, अच्छी जीवन स्तर दे सकते हैं, तो ये हमें दिखता है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर कितनी होती थी, पहले 181 लोग बच्चे मरते थे प्रति 1000, 1000 बच्चे पैदा हुए तो 181 की डेथ हो जाती थी, अब 27। ये आंकड़ा बहुत विश्वसनीय। 70 वर्ष है जीवन प्रत्याशा इस समय हमारी कितनी 70 वर्ष जीवन प्रत्याशा, मतलब 70 साल तक इंसान की एवरेज लाइफ मानी गई है। और 37 वर्ष थी जीवन प्रत्याशा 1995 में। आपने कितनी बड़ी छलांग मारी है 37 से 70, यानी कि 33 साल का अंतर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बढ़िया संपन्नता मतलब सुख समृद्धि बढ़ना, लोगों के जीवन अच्छा होना, उसको देखते हैं। आजादी के बाद से सतत विकास के दम पर देश के लोगों की संपन्नता बढ़ी है। प्रति व्यक्ति औसत आय कई गुना बढ़ गई है, 641 बताई थी मैंने अभी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ रहा है, हम सब 5 ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति औसत आय 265 रुपए, प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी 265 रुपए, ये साल भर की थी। ठीक, अब ये हो गई प्रति व्यक्ति औसत आय 59,971 रुपए। अब 2023 में कितनी होगी ये भी कितना तरह छलांग है, मतलब दुगना एक तरह, दुगने से भी ज्यादा, 1,70,000। ये हमने कितने 2011 से 2023 के बाद ये इतना अंतर किया है। 3.75 लाख करोड़ डॉलर के साथ भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5.0 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान 2027 तक। ठीक, ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन से कहते हैं। उसके बाद अनाज उत्पादन और उपलब्धता। आपको पता है कि जब देश में संकट था, खाने तक का अनाज नहीं था, तब हमें अमेरिका ने अनाज दिया था, वो P400 बोलते हैं उसे। ऐसा अनाज था, वो सड़ा हुआ था, उसको खाने की किसी की भी जो वहां सड़ गया था वो यहाँ भेजा गया था, एक्सपोर्ट किया गया था। मतलब हिंदुस्तानियों को पशु से ही बुरा व्यवहार माना गया था। आज हिंदुस्तान उस सीढ़ी में आगे खड़ा हो गया कि 5वीं अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आज वो अनाज दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, लोगों को दे रहा है। जहां पे भूखमरी है, जहां पे गरीबी है, जहां पे लोगों के पास अनाज नहीं होता, उस देश को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, युगांडा जैसे देशों में, ठीक है, सूडान जैसे देशों में, वहां अपने देश को अनाज भेजेगा। खाद्यान्न के मामले में देश के समक्ष बहुत चुनौतियां थी। अपने लोगों को पेट भरने के लिए आयात करने की आवश्यकता पड़ती थी। आयात मतलब मंगवाना। आज हम कई जिनसों के निर्यातक बन चुके हैं देशों के। दूध उत्पादन और अंडा उत्पादन में भी कई गुना की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति प्रति अनाज की उपलब्धता भी बढ़ी है। 201.2 ग्राम है चावल की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता, 1951 थी। ठीक है, यहां से यहां तक बढ़ी है। 59 लाख टन अनाज का शुद्ध निर्यात किया गया है 2020 में। इतना निर्यात किया गया मतलब बाहर भेजा गया। ग्राम 177.7 ग्राम हो गई। गेहूं की उपलब्धता 65.7 ग्राम से बढ़कर इतनी उपलब्धता थी। पहले इतने खाते थे, अब इतनी हो गई है। 1990 तक अनाज के मामले में शुद्ध आयातक हुआ करता था भारत। शुद्ध आयातक मतलब अनाज का मामला। 1990 तक हम अनाज मंगाते थे, फिर आई हरित क्रांति, उसने देश को बदल दिया। दुग्ध उत्पादन में करोड़ टन की बात है। ये 1.7 करोड़ टन हम 1950 मतलब इस साल में उगाया था हमने। अब 22.1, कितनी बड़ी छलांग है, 22 गुना ज्यादा लगभग। सड़क, रेल और हवाई यातायात के क्षेत्र में देश ने तय की बड़ी दूरी, इसको भी देखते हैं। आजादी के बाद से अब तक रेल, सड़क और हवाई यातायात के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हवाई यात्रियों की संख्या 30 करोड़ के पार निकल गई। 1995 से 96 में यह संख्या सिर्फ 3.7 करोड़ थी, यानी 10 गुना लगभग। इस अवधि में 64 लाख किलोमीटर के पार पहुंच गया है देश में कुल सड़क नेटवर्क। आजादी के समय नेटवर्क है 4 लाख, सिर्फ अब मतलब 4 लाख, अभी 64 लाख, ये अंतर है, सही कम था। रेल रनिंग ट्रक की लंबाई अब देखते हैं। 1950 में 59,315, अब 1.28 लाख किलोमीटर। रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या पहले कितने रजिस्टर्ड वाहन थे 3 लाख 1950 में, अब कितने 30 करोड़ सारे वाहन जो में 30 करोड़। ठीक है, यानी कि हर 5 बंदे में वाहन है, ऐसा मान ले सकता हूं, लोग अप्रोक्सीमेटली। तो ये चीज है,
हमारे देश ने जो उपलब्धि हासिल करी है इतना छोटे समय में, तो ये हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। और इसमें सबका सहयोग रहा है, सरकारी किसी की भी रही हो, पूरे देश का सहयोग रहा है, नेताओं का सहयोग रहा है, इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का, आईएएस का, पीसीएस का, सेना का, मतलब हर किसी का छोटा छोटा ठेला लगाने वाला हो, हर किसी का ये सहयोग रहा है। तभी देश इकोनॉमी के मामले में, सेहत के मामले में और एक्सपोर्ट के मामले में, नेटवर्क, सड़क नेटवर्क के मामले में, हर चीज में उसने तरक्की की है। तो और आतंकवाद भी बहुत देश में कम हुआ है, इसको भी मानना पड़ेगा। तो इससे ये पता लगता है कि देश आगे की राह अच्छी बढ़ रहा है। और जो हमने लक्ष्य माना है 2047 तक सभी देशवासियों को, इस अमृत काल में यानी जो 25 साल हैं, इनको हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्री में ले जाना चाहेंगे, विकसित कंट्री बनाना चाहेंगे। और ये लक्ष्य हर किसी देशवासी को एक साथ मिलकर पूरा करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, सुख रहिए। जय हिंद, जय भारत।